नमस्कार दोस्तों, मैं शिवजी बेनीवाल। इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने ज्यामिति के पार्ट 1 में बात करी थी, रेखाएं किसे कहते हैं। आज हम ज्यामिति का पार्ट 2 है, इसमें हम रेखाखंड और कोण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखाखंड की। तो दोस्तों, रेखाखंड क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहेंगे। यानी रेखा का वह भाग जिसके दोनों किनारे निश्चित हो, वो रेखाखंड कहलाता है। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आपके लिए, यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने ए बी एक आपके लिए रेखाखंड खींचा, तो ये जो रेखाखंड ए बी होगा वो दोनों तरफ से एक निश्चित हो जाएगा, यानी इसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते। तो वह रेखाखंड जो जिसके दोनों भाग दोनों किनारे से निश्चित हो, वो कहलाता है हमारे पास रेखाखंड। क्या कहलाएगा दोस्तों? रेखाखंड। फिर हम बात करते हैं दोस्तों रेखाखंड के बाद में कोण, और कोण को कहेंगे दोस्तों हम एंगल। एंगल किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान से देखना। किसी बिंदु पर दो आसन्न किरणों का मिलने से जो झुकाव पैदा होगा, वही क्या कहलाएगा दोस्तों? कोण कहलाएगा। कोण को व्यक्त करने के लिए दोस्तों हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पहले। जैसे मान लीजिए मेरे पास पहली किरण ये रही और दूसरी किरण ये रही, तो इन दोनों किरणों का ये जो झुकाव है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा दोस्तों? कोण कहलाएगा। अगर हम इसको नाम देवें ए ओ बी, तो दोस्तों हमारे पास जो कोण, ये कोण का चिन्ह है, और इसको दिखाएंगे हम ए ओ बी। तो ये जो हमारे पास कोण बन गया, कौन सा? ये दोनों किरणों का झुकाव क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो कोणों के प्रकार में देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ एंगल्स। सबसे पहले आता है न्यून कोण, इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। तो वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम। जिस प्रकार से दोस्तों आपने ये बनाया, तो ये जो कोण है, इसका मान, जैसे मान लीजिए मैंने 45 लिखा, तो ये कौन सा कोण होगा दोस्तों? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है दोस्तों जो 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों समकोण की। समकोण का मतलब राइट एंगल होता है। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, वो समकोण होता है। जैसे मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूँ दोस्तों। हमारे पास ये लाइन और एक ये लाइन, तो इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का है दोस्तों? 90 डिग्री। तो ये जो कोण है, इसको हम कौन सा कोण कहेंगे दोस्तों? समकोण। यानी वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, वो समकोण होता है। तीसरा जो कोण है दोस्तों हमारे पास, वो कहलाएगा अधिक कोण। और अधिक कोण का मतलब होता है दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम। तो देखिए दोस्तों, हमने एक ये वाली लाइन खींची और एक हमने ये वाली लाइन खींची। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कि ये जो लाइन में खींच रहा हूँ, तो इसके साथ ये तो 90 डिग्री बनाएगी, और हमने यहाँ से ये लाइन जो खींची वो इसके साथ कितनी बनाएगी? 180 डिग्री। तो ये तो कितना हुआ? 90। तो 90 से तो क्या होना चाहिए दोस्तों? ज़्यादा, और 180 से क्या होना चाहिए? कम। यानी यहाँ पे जितना भी कोण बनेगा, वो कौन सा कोण कहलाएगा दोस्तों? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण कहलाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अगला, ऋजु कोण। ऋजु कोण किसे कहते हैं दोस्तों? ऋजु कोण को हम सरल कोण भी कहते हैं, इसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं इंग्लिश में। यानी वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये सबसे ईजी होता है। ये हमारे पास ए बी एक रेखाखंड है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारे पास ओ है, तो इस सरल रेखा में ये जो कोण बनेगा वो कितना होता है? 180 डिग्री। इसी कोण को कहते हैं दोस्तों सरल कोण या ऋजु कोण। अगला हम बात करते हैं दोस्तों वृहत कोण। वृहत कोण किसे कहते हैं? और वृहत कोण का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। यानी वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए और 360 से क्या होना चाहिए? कम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास कितना हो गया? 360 डिग्री, या इसी को कहेंगे हम 0 डिग्री। इधर से स्टार्ट हो गए, ऐसे आते हैं अपन। और ये हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये हमारे पास 180 डिग्री होता है, और ये हमारे पास दोस्तों 270 होता है, और ये हमारे पास वापस कितना हो जाता है? 360। तो हमने बोला कि 180 से तो ज़्यादा होना चाहिए, कहने का मतलब यहाँ से तो इधर तो ज़्यादा होना चाहिए और इधर से क्या होना चाहिए? कम। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा? वृहत कोण। कौन सा कोण होगा दोस्तों? वृहत कोण। इसको कहेंगे हम वृहत कोण। फिर इसके बाद में लास्ट हमारे लिए जो कोण है वो कौन सा दोस्तों? समपूर्ण कोण। समपूर्ण कोण का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीट एंगल। यानी जब किसी कोण का मान 360 डिग्री होता है,
अर्थात वह एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उसको कहते हैं दोस्तों हम कंप्लीट एंगल। जैसे मान लीजिए दोस्तों यानी मैंने यहाँ से लेके हमने वापस इसी जगह पे पहुँच गए, तो कहने का मतलब हम कितना डिग्री घूम गए दोस्तों 360। तो ये जो कोण बनता है वो कौन सा कोण कहलाएगा दोस्तों? समकोण कोण। कहने का मतलब एक पूरा चक्कर लगा के वापस उसी जगह आ गए अपन, तो ये कंप्लीट कोण कहलाता है दोस्तों। थैंक यू।